लखनऊ की ऐसी क्राइम स्टोरी जिसमें 72 घंटे में एक जली लाश और दोस्ती का खूनी अंत हुआ। अंधेरी रात, सुनसान इलाका, जमीन पर पड़ा एक जला हुआ शव। पहचान नहीं, कोई सुराग नहीं, बस रात में बदलती इंसानी कहानी। 9 जनवरी 2026 लखनऊ के सुशांत गोल्ड सिटी थाना क्षेत्र के भागीरथी एन्क्लेव के पास सुबह होते ही हड़कंप मच गया। लोगों ने देखा खुले मैदान में पड़ा एक ऐसा शव जिसे पहचान से मिटाने की कोशिश की गई थी। पुलिस पहुंची, पंचनामा हुआ। सवाल वही, आखिर कौन था ये युवक और किसने इतनी बेरहमी से उसकी पहचान मिटा दी। पहली परत, जली लाश की पहचान। पुलिस ने एक एक कड़ी जोड़ी, कपड़ों के अवशेष, गुमशुदगी की फाइलें, मोबाइल लोकेशन। कुछ घंटों की मशक्कत के बाद सच सामने आया। मृतक था सचिन तिवारी, उम्र 24 वर्ष, नगराम का रहने वाला, जो कुछ दिन पहले घर से निकला था और फिर कभी लौट कर नहीं आया। लेकिन सवाल अभी भी बाकी थे। जिसे दोस्त कहा जाता था, उसे ने क्यों मौत दी। दूसरी परत, दोस्ती में छुपा जहर। पुलिस उपायुक्त दक्षिणी निपुण अग्रवाल के निर्देश पर 5 टीमें बनाई गई। सीसीटीवी फुटेज खंगाली गए, कॉल डिटेल्स खंगाली गई और तभी एक नाम बार बार सामने आने लगा, निहाल वाल्मीकि। जांच आगे बढ़ी तो एक और नाम उभरा, करण वाल्मीकि। दोनों को हिरासत में लिया गया और यहीं से सस्पेंस टूटने लगा। पूछताछ में टूटा राज, कमरे में सन्नाटा था और फिर एक एक कर सच बाहर आने लगा। पुलिस के अनुसार सचिन और आरोपी पुराने दोस्त थे। घटना वाली रात नशा चल रहा था। नशे की सामग्री को लेकर कहा सुनी हुई, गालियां चली, हाथ उठे। गुस्से में निहाल ने गमले से वार कर दिया। सचिन जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। दूसरे आरोपी ने रसोई से चाकू उठाया और एक ही बार में गला रेत डाला। कमरा खामोश हो गया। दोस्ती वही दम तोड़ चुकी थी। तीसरी परत, सबूत मिटाने की साजिश। अब सवाल था, लाश का क्या किया जाए। आरोपी घबरा चुके थे। स्कूटी मंगाई गई, शव को चादर और प्लास्टिक से लपेट दिया गया और रात की आड़ में उसे भागीरथी के पास सुनसान मैदान में फेंक दिया गया। लेकिन उन्हें डर था, अगर पहचान हो गई तो पेट्रोल लिया गया, मफलर को टंकी में डुबोया गया और फिर लाश को आग के हवाले कर दिया गया। आरोपी समझ बैठे थे, अब कोई सुराग नहीं बचेगा। आखिरी परत, कानून की पकड़। लेकिन वो भूल गए थे, आग सब जला सकती है लेकिन सच को नहीं। तकनीकी साक्ष्य, मुखबिर की सूचना और पुलिस की सतर्कता ने 72 घंटे में पूरा खेल पलट दिया। निहाल और करण गिरफ्तार हो गए। निहाल वाल्मीकि, उम्र 23 वर्ष, लखनऊ के रजनीखंड सेक्टर 5 आशियाना थाना क्षेत्र के लखनऊ का रहने वाला है और ई रिक्शा चालक है। वहीं दूसरा आरोपी करण वाल्मीकि, उम्र 26 वर्ष, तेलीबाग पीजीआई थाना क्षेत्र लखनऊ का रहने वाला है और प्राइवेट नौकरी करता है। बरामद हुआ, हत्या में इस्तेमाल हुआ चाकू। घटना में इस्तेमाल हुई स्कूटी यूपी 32 MW 1734, 2 एंड्रॉइड मोबाइल फोन, मृतक के कपड़े। पुलिस की जीत और इस ब्राइन मर्डर के सफल खुलासे पर पुलिस उपायुक्त दक्षिणी निपुण अग्रवाल ने गिरफ्तारी करने वाली टीम को 25,000 रुपए के इनाम से भी नवाजा। सवाल अब भी जिंदा है। 2 आरोपी जेल की सलाखों के पीछे है, 2 अन्य आरोपी अब भी फरार चल रहे हैं। और एक सवाल जो हर किसी के जहन में गूंज रहा है, क्या नशा इंसान से इंसानियत छीन लेता है या दोस्ती पहले ही मर चुकी थी। लखनऊ से एक क्राइम स्टोरी जो सिखा गई, कानून की आग से कोई बच नहीं सकता। आइए आपको दिखाते हैं लखनऊ के गोल्ड सिटी पुलिस की ये बड़ी सफलता और डीसीपी साउथ निपुण अग्रवाल का ये बड़ा खुलासा। 9 जनवरी को सुबह थाना सुशांत गोल्ड सिटी को 112 के माध्यम से सूचना मिलती है कि एक अज्ञात व्यक्ति का जला शव भागीरथी एन्क्लेव के पास झाड़ियों में मिला है। इसमें तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचती है। फॉरेंसिक टीम को मौके पे बुला के साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जाती है। इसमें हमारी टीम्स कई दिनों से लगी हुई थी और इसमें 72 घंटे में इस घटना का खुलासा कर दिया गया। इसमें
जो मृतक युवक है उसकी पहचान कर ली गई है। उसका नाम सचिन तिवारी है, जो कि मूलतः टिकरा नगराम का रहने वाला है। और इसमें जो 2 अभियुक्त हैं उन लोग की भी गिरफ्तारी कर ली। सर, हत्या का कारण क्या था? देखिए, इसमें हमने निहाल वाल्मीकि और करण वाल्मीकि नामक 2 युवकों को गिरफ्तार करा है। इसमें बताया है कि निहाल वाल्मीकि के घर में ये लोग नशा करके बैठे हुए थे, शराब का सेवन करते थे और उसी को लेके इनका वहाँ पे झगड़ा हो गया था, जिसके बाद निहाल वाल्मीकि और उनके मित्र एक विनय शर्मा है, उन्होंने चाकू से गला रेत के उनकी हत्या कर दी थी। और उसके बाद करण वाल्मीकि वहाँ पे स्कूटी लेकर आए थे और जिस पे उन्होंने शव को रख के यहाँ पे लाके जला दिया। कितने लोग मृतक करता क्या था, क्यों हत्या हुई? मतलब देखिए, मृतक के भाई का तेलीबाग में सब्जी का ठेला लगाया करते थे, तो ये कभी कभी उसमें ही जाके बैठा करते थे। और जो हत्या का मोटिव बताया इनका, वहाँ पर जो अभियुक्त हैं उनके घर पे, जो कि आशियाना में किराए पे रहते हैं, वहाँ पर इनकी घास हुई होती, जिसके बाद इन्होंने सडनली वहाँ पे चाकू उठा के इनका गला रेत दिया। हत्या के समय सर कितने लोग इसके साथ शराब पी रहे थे? देखिए, अभी तो इन्होंने पूछताछ, कितने लोग इसमें थे? 2 लोग थे, निहाल और विनय साथ में थे। बाकी निहाल की जो माँ थी वो बगल वाले कमरे में थी, तो माँ ने वहाँ पे शव को ठिकाने लगाने के लिए चद्दर लेकर आई थी और शव को बांध के स्कूटी में रखने का उन्होंने उनमें सहयोग करा। क्या मृतक भी अपराधी प्रवृत्ति का था? हाँ, मृतक की क्रिमिनल हिस्ट्री मिली है हमको, इनके ऊपर 6 अपराध पंजीकृत है। सर, मृतक के ऊपर 6 अपराध पंजीकृत है, जिसमें हत्या के प्रयास जैसे मुकदमे दर्ज हैं। तो क्या ऐसा कोई अंदेशा नहीं कि बदला लेने के लिए ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा उसमें कोई अभी तक पूछताछ में कुछ नहीं है। सर, ये चाउमीन गैंग क्या है जिसका बार बार जिक्र हो रहा है सूर्य हत्याकांड में? देखिए, अभी तो फिलहाल कोई ऐसा नहीं आया। बाकी इसमें एक अभियुक्त अभी जो मेन अभियुक्त है वो वांछित है, साथ में उनकी माँ है, उनको भी पकड़ के पूछताछ करी जाएगी। इसके बाद फिर आपको सूचित किया जाएगा। मृतक के ऊपर सर कितने मुकदमे दर्ज हैं? मृतक के ऊपर 6 अभियोग पंजीकृत हैं। कहाँ पे सर? पुलिस को क्या? देखिए, हमारी तरफ से पुलिस को 25,000 का इनाम दिया गया और प्रशस्ति पत्र भी हम अनुरोध करेंगे, वो भी दिया जाएगा। क्या आप भी कर रहे हैं कुछ खास? क्या आप भी ला रहे हैं समाज में परिवर्तन? क्या आपने भी हासिल की है उपलब्धियां? तो हमारे ताजा तरीन शो पॉडकास्ट में आप बन सकते हैं गेस्ट और बता सकते हैं अपनी जीवन यात्रा। जनरल यूपी लाइव न्यूज लगातार पॉडकास्ट एपिसोड में उन खास शख्सियतों से आपको रूबरू करा रहा है जो समाज में परिवर्तन लाए हैं, जिन्होंने समाज में अपना एक अच्छा मुकाम बनाया है और लोगों के लिए मिसाल बने। क्या आप भी समाज में परिवर्तन ला पाए? क्या आपने भी अपने जीवन में कोई मुकाम हासिल किया है? तो ये शो इंतजार कर रहा है आपका। नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क करें और हमारे पॉडकास्ट का हिस्सा बने।